अस्सलाम वालेकुम। दक्कनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दक्कनी खबरां लेके मैं हूं तहसीन सुल्ताना। सबसे पहले हेडलाइंस देखेंगे। रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब मंगल के दिन टीआरएस पार्टी में मिल गए डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली। टी चैनल के जैसे रियल चैनल भी टीआरएस पार्टी का है बोल के ऐलान करे। तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना के बच्चों को नौकरियां देने के वास्ते बहुत ही जल्दी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का ऐलान करी। वेद प्रताप वैदिक हाफिज सईद से मिले सो बात को लेकर लोकसभा में मंगल के दिन बहुत ही हंगामा हुआ। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ब्राजील के शहर फोर्टालिजा को जाते ही चीन के सदर जी जिनपिंग से मिले। सेंटर हुकूमत वाले लोकसभा में इसराइल के खिलाफ रिजर्वेशन नहीं लाए बोल के कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन के लीडर वॉकआउट कर दिए। और मंगल के दिन मलेशिया के साहिल पे इंडोनेशिया के 80 लोगों को लेकर जा रहा जहाज कश्ती की टक्कर लगने से डूब गया। पंद्रह जुलाई को अनमोल कॉन्टिनेंटल होटल में हुई फॉर्म टू सपोर्ट केसीआर प्रोग्राम में रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब टीआरएस पार्टी में मिल गए। मंगल के दिन पहले के एमएलए कोंडा लक्ष्मण की तरफ से अनमोल कॉन्टिनेंटल होटल में फोरम टू सपोर्ट केसीआर बोल के एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, एमएलसी मोहम्मद सलीम, तेलंगाना मुस्लिम जेएसी के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक, सैप के पहले के चेयरमैन नवाब मीर हैदर अली खान, रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब भी खास मेहमान थे। वो कॉन्फ्रेंस में रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब और तेलुगु देशम के सीनियर लीडर नवाब हैदर अली खान साहब टीआरएस में मिल गए। टीआरएस वाले इन दोनों का टीआरएस पार्टी में वेलकम करे। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली मीडिया वालों से बातें करते हुए इन दोनों का वेलकम करे और बोले, टीआरएस पार्टी में शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब और तेलुगु देशम के लीडर के मिल जाने से मुसलमानों को हर मैदान में चाहे तालीमी हो या माशी बहुत फ़ायदा होगा। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बोले, शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब उनके भाई है और जैसा टी चैनल तेलंगाना का है वैसे रियल चैनल भी टीआरएस पार्टी का है कते, और इन लोग हुकूमत की हर स्कीम की रियल चैनल से पब्लिसिटी कराएंगे कते। बड़ी खुशी की बात है, आज की जो मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर हमारे चैनल रियल चैनल के जो चेयरमैन साहब हैं और काफ़ी रूबी चैनल पर भी उनका कंट्रोल है, उनके यमनी साहब अब्दुल रहीम शरीफ यमनी साहब और ख़ासतौर से तेलुगु देशम के सीनियर लीडर नवाब हैदर अली साहब ने आज जो पार्टी में शामिल हुए, हम इनका बहुत खैर मकदम करते हैं और दोनों कायदीन आने से यकीनन हमारी पार्टी को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और लोगों में जो ये दोनों का जज्बा है कि आवाम के फलाही काम हो, यकीनन टीआरएस पार्टी एक जहाद करके तेलंगाना लाई है और आप जैसे लोगों का साथ रहेगा तो गरीब आवाम को यकीनन इंसाफ मिलेगा। हर शोबे हयात में दूसरी कौमों के साथ मुसलमानों को भी तरक्की के मौके मिलेंगे, चाहे मुलाजिमत हो, चाहे तालीम हो, चाहे हर किस्म को उनके लिए सरकारी स्कीमात से आज तक, क्योंकि मैं ख़ासतौर से यमनी साहब से अदबन मेरी अपील भी है और वो मेरे भाई है बराबर, वो हमेशा हमारा साथ देंगे। तो हम जितने सरकारी स्कीमात है उसकी पब्लिसिटी हमारे अपने जैसा टी चैनल आज एक हमारे लिए अपना है, उसी तरह आज रियल चैनल भी हमारा हो चुका है, उसमें हम अवेयरनेस बिल्डअप करने के तमाम स्कीमात बराबर पेश करते रहेंगे ताकि गरीब आदमी को हुकूमत की जानिब से क्या मराहत मिलते हैं वो आज तक कभी मालूम नहीं है। इस चैनल के थ्रू हमको एक मौका मिला है अवाम में जो है अवेयरनेस बिल्डअप करने का, उसके लिए मैं आज का फोरम का जो इजलास मुनक़िद किया गया है उसके लिए मैं रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब का और चेयरमैन साहब का शुक्रगुजार हूँ।
लीबिया के सदर मुकाम तराबिल्स के एयरपोर्ट पे हथियार लेके थे लोग हमला करके एयरपोर्ट के 90% प्लेना बर्बाद कर दिए। मंगल के दिन लीबिया के सदर मुकाम तराबिल्स के एयरपोर्ट पे हथियारों के साथ आके थोड़े आदमियां हमला कर दिए और वहां पे थे प्लेनों को 90% बर्बाद कर दिए। एयरपोर्ट पे ऐसे हमले और लड़ाइयाँ हो रही सो देखे यूएनओ वाले लीबिया से उनके लोगों को वापस बुला लेने का सोच लिए। आप लोगों को मालूम ही होगा कि तराबिल्स और मशरक शहर बिन गाजी में इतवार से मंगल तक जो भी हमले हुए उसमें अब तक 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मलेशिया के साहिल पे मंगल को सुबह में 80 इंडोनेशिया के लोगों को लेकर जा रहा था जहाज कश्ती की टक्कर से डूब गया। मलेशिया के ऑफिसर का बोलना है मलेशिया के जुनूबी साहिल पे 80 इंडोनेशिया के लोगों को लेकर जा रहा था जहाज मंगल को एक कश्ती से टक्कर होने के बाद डूब गया और इस वजह से अभी तक 2 लोगों की मौत हो गई और बाकी के 18 लोग लापता हैं, जबकि दूसरे 60 लोगों को बचा लिए गए। ऑफिसर का बोलना है कश्ती छोटी थी और उसमें लोग ज़्यादा थे, इस बात से ये हादसा हो गया। तेलंगाना की हुकूमत वाले तेलंगाना के बच्चों को नौकरियां देने के वास्ते बहुत जल्दी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का फैसला कर रहे हैं। टीआरएस की हुकूमत वाले इलेक्शनों के जब लोगों से बहुत से वादे करे थे और ऐसा दिख रहा इन लोगों अब अपने पूरे वादे निभाने के वास्ते काम अभी शुरू कर दिए और तेलंगाना के ऐसे बच्चे जिनके पास नौकरियां नहीं है इन लोगों को नौकरियां दिलाने के वास्ते तेलंगाना की हुकूमत जल्दी से जल्दी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का फैसला कर ली और ऐसा मालूम हुआ कि ये कमीशन को बनाने का काम शुरू करने की फाइल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास चली गई और बहुत जल्दी पूरे सहूलतों के साथ इसके चेयरमैन और मेंबरों को सेलेक्ट करने का भी हुकूमत प्लान बना रही। वेद प्रताप वेद की हाफिज सईद से मुलाकात को लेकर लोकसभा में हंगामा हो गया। सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रताप वेदिक 2 जुलाई को हाफिज सईद से मिले थे कहते। हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड और जमात दावा का चीफ है और उसके ऊपर $10 करोड़ का इनाम है कहते। ऐसे खतरनाक आदमी से मिलते ही वेद प्रताप वेदिक बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम नहीं होगा बोले जैसा इतने मशहूर हो गए। 2 दिनों से घरों में, बाजारों में, 5 स्टार होटलों से लेके सेंधी खानों तक उनके बारे में लोग बातें कर रही। वेद प्रताप एक ज़माने से जर्नलिस्ट है, उनको बड़े बड़े लीडर पहचानते थे बोल के उन्होंने खुद बोल रही, मगर 70 साल की उम्र में अचानक उनको इतनी शोहरत मिल जाएंगी बोल के उन्होंने खुद नहीं सोचे थे होंगे। यही वजह है राज्यसभा में और लोकसभा में इनके खिलाफ इतना पुकारा हो रहा तो भी टीवी चैनलों पर मुस्कुराते हुए अपने कारनामे बयान कर रही। 15 जुलाई को लोकसभा में हाफिज सईद और वेदिक की मुलाकात को लेकर ज़बरदस्त बम पुकारा हुआ। राहुल गांधी जो थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट में सो रहे थे अचानक हड़बड़ा के उठे और ये मसले पे जम के हंगामा करे। इन्होंने बोले वेदिक आरएसएस के आदमी है, वेदिक के बारे में जांच करना जरूरी है, उनका देखा देखी कांग्रेस के लीडर वेदिक को गिरफ्तार करो बोल के पुकारा करे। जब भी चीखमचाक हो रही थी बेचारी स्पीकर सुमित्रा महाजन 1 मिनट सुनिए आई एम सॉरी बोल रहे थे। एक वक्त तो उन्होंने रुस के बोले देखिए मैं चले जाऊंगी। सुमित्रा महाजन बलवा करने वाले लीडरों से घड़ी घड़ी अपीलें कर रहे थे। इन्होंने बोले आप लोग मेरे से सीनियर भी है, मेरे से ज़्यादा पार्लियामेंट के उसूलों को जानते भी है, तो प्लीज़ सुकून से बैठ जाओ। वैदिक आरएसएस के है या नहीं है ये मसले पे बीजेपी के वेंकैया नायडू बोले वैदिक से आरएसएस का क्या ताल्लुक़ है मेरे को नहीं मालूम। बीजेपी के दूसरे लीडर बोले वैदिक से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं बगैर हुकूमत को मालूम है वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात हो ही नहीं सकती। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामे हो रहे हैं, मगर ये सब हंगामों के बीच में वेद प्रताप वैदिक अभी भी मुस्कुराते हुए टीवी वालों से बोल रहे हैं मेरी मुलाकात हाफिज सईद से अचानक हुई थी, हुकूमत के इशारे पे नहीं हुई थी, मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से उनसे मिला था। वैदिक ये भी बोले उनका कोई भी सियासी पार्टी से लेना देना नहीं है और न उन्होंने कभी आरएसएस के मेंबर थे। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 101 योगी आदित्य 1 मिनट। यस खड़गे जी नो देयर इज नो रूल आई एम सॉरी नो रूल दिस इज नॉट अलाउड नो देयर इज नो रूल टू सस्पेंड द क्वेश्चन प्लीज आप प्लीज नो ये कल सब हो गया, बार बार वही बात नहीं उठाएंगे। नो सॉरी नो सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर देयर इज नो रूल नथिंग आफ्टर क्वेश्चन आवर आई विल सी टू इट नो आई एम सॉरी 101 अध्यक्ष डोंट डू दैट प्लीज
रिक्वेस्ट यू, मेरा निवेदन है कि ऐसा शो रोज नहीं चलेगा। सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर नहीं होता है, ऐसा कोई रूल नहीं। आप जो बात एक मिनट, ये कल भी ये बात उठ चुके हैं, बार बार एक ही बात नहीं, और अभी क्वेश्चन आवर ही होगा। नो सॉरी, यस अध्यक्ष जी। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ब्राजील के शहर फोर्टालीजा को जाते चीन के सदर जी जिनपिंग से मिले। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के वास्ते गए सो मोदी की चीन के सदर के साथ पहली मुलाकात थी जो 80 मिनट तक चली।我的政府在大选获得胜利以后，您这次派了一个特使来到印度访问，这表明了中国政府非常关注和非常尊重和非常重视跟印度发展关系。पंचशील की अर्ध शताब्दी के निमित्त हमारे उपराष्ट्रपति जी भी वहां आए और आपने अपने भाषण में जो उम्दा विचार वहां प्रकट किए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। 这个下，我们和平共处五项原则50周年的时候的大会的时候，我们副总统出席了，然后他代表印度出席了。那个时候你也发表了主旨讲话，那个讲话里表示了一些意见，给我留下了很深的印象。पिछले दिन हमारे आर्मी चीफ भी यहाँ आए थे, उनको भी एक विशेष रूप से सम्मान आपके यहाँ दिया गया। सेंटर की हुकूमत वाले लोकसभा में इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद को नहीं लाते बोले तो कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन लीडर लोकसभा से बाहर चले गए। मंगल के दिन लोकसभा में गजा पट्टी में फलस्तीनियों पे हमले के खिलाफ इसराइल के खिलाफ मजम्मत करो बल्कि अपोजिशन के लीडर हुकूमत से डिमांड करें, जिसको मानने से हुकूमत वाले इनकार कर दिए तो कांग्रेस के साथ साथ पूरे अपोजिशन पार्टियों के लीडर ऐवान से बाहर चले गए। कांग्रेस के साथ साथ दूसरे अपोजिशन पार्टियां वाले बेकसूर फ़लस्तीन के लोगों की मौत पे बहुत अफसोस कर लिए और इन लोग इसराइल की मजम्मत करो बल्कि ऐवान में डिमांड करे थे, जिसको सेंटर की हुकूमत वाले कबूल नहीं करें। हमारी पार्टी आने वाले दिनों में तेलंगाना को तरक्की देंगी। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट किशन रेड्डी ये बात बोले। हमारी पार्टी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही बोल के ये इल्ज़ाम गलत है। हम पोलावरम डैम के वास्ते तेलंगाना के 7 मंडला आंध्रा में नहीं मिलाए। तेलंगाना का बंटवारा जैसा कांग्रेस गवर्नमेंट करी थी हम लोग इसको वैसे बाकी रखे। किशन रेड्डी बोले अभी तो एनडीए हुकूमत को बन के थोड़े दिन हुए, हम हल्लू हल्लू पूरे प्रॉब्लम हल करेंगे। श्रीलंका के पहले के कैप्टन जयवर्धने टेस्ट क्रिकेट मैच खेलने से रिटायर हो जाएंगे बोल रहे हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के पहले के कैप्टन और बड़े बैट्समैन महिला जयवर्धने टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाने वाले हैं। वर्धने बोले 4 जुम्मे को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले 2 टेस्टों के बाद पाकिस्तान से होने वाले टेस्ट सीरीज के बाद इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से इन्हों रिटायर हो जाते गए। 37 साल के जयवर्धने श्रीलंका के वास्ते गए 18 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। वर्धने बोले 18 साल से अपने मुल्क के वास्ते खेलना मेरे वास्ते बहुत बड़ी इज्जत की बात है। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद जयवर्धने वनडे क्रिकेट से भी रिटायर हो जाते गए। गजा में चल रही दहशतगर्दी के खिलाफ कलकत्ता में 15 जुलाई को ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के कित्ते की कारकुना और उनके सदर शमीम अहमद गांधी मूर्ति के पास खामोश धरना दिए और बोले यूएनओ अमन कायम करने के वास्ते बनाए थे। 24 साल के बाद जर्मनी की टीम फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के बाद जर्मनी के सदर मुकाम बर्नल में पूरी रात फुटबॉल का खेल पसंद करने वाले जश्न मनाए और पटाखे भी फोड़े। अर्जेंटीना के खिलाफ जर्मनी 24 साल के बाद जीत गया। जर्मनी की फुटबॉल टीम आलमी चैंपियन बनने के बाद जर्मनी के सदर मुकाम बर्लिन में कित्ते की एरिया में लोग खूब जश्न मना रहे। पूरी रात अपने मुल्क का झंडा लेके रोडों पे फिर रहे थे और पटाखे भी छोड़ रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे थे। और लोग मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले हम लोग बहुत खुश है। एक 20 साल का बच्चा बोला मैं तो बचपन से मुल्क की टीम
फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना बोल के इंतजार कर रहा था। जर्मनी की टीम 1990 में वर्ल्ड कप जीती थी और अब 2014 में वर्ल्ड कप जीती। सऊदी अरब के बादशाह शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज फलस्तीनियों की मदद के वास्ते $5 करोड़ देने का हुक्म दिए। इसराइल की बमबारी से जो फलस्तीना जख्मी हो गए या बेघर हो गए, इनके वास्ते ये रकम फलस्तीनी हलाल अहमर को दियो बोल के सऊदी अरब के बादशाह शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज हुक्म दिए। ये बात सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर इब्राहिम बिन अब्दुल अजीज बताए। जो लोग इजरायली जुल्म का शिकार हुए, इनके इलाज, खाने पीने और रहने सहने के वास्ते ये रकम दे रहे हैं। इसराइल की बमबारी से अब तक 200 से ज्यादा लोग मर गए, 1000 से ज्यादा जख्मी हो गए और हजारों लोग घर से बेघर हो गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और एपी असेंबली के अपोजिशन लीडर मंगल के दिन चेन्नई में बिल्डिंग गिरने से मरे थे 100 लोगों के खानदान से विजयनगरम और श्रीकाकुलम को जाके मिले। वाईएसआर कांग्रेस के बड़े और अपोजिशन लीडर शुमाली आंध्रा के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाके लोगों से मिल रहे हैं। इन श्रीकाकुलम और विजयनगरम को मंगल के दिन जाके चेन्नई में बिल्डिंग गिरने से आंध्रा के जो लोगों की मौत हुई थी, वो लोगों के घर वालों से मिलकर बातें करे और उनको तसल्ली भी दिए। ऐसा मालूम हुआ वो खानदान के लोगों से मिलने के बाद जगन मोहन रेड्डी बडंगी को जाके 2 और मजदूरों के खानदानों से मिलकर पुरसा देंगे कहते हैं। इसराइल के जुल्म और बमबारी से बेकसूर लोग मर जा रहे हैं बोल के सुपरस्टार शाहरुख खान बहुत अफसोस कर लिए। हिंदी फिल्मों के मशहूर हीरो शाहरुख खान ट्विटर पे लिखे, मासूम और बेकसूर लोगों को और खासकर छोटे बच्चों को मार डालने से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। शाहरुख खान बोले, ये बच्चों का क्या कसूर है, उनको क्या बात पे सज़ा मिल रही, उन्होंने मरने वाले फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ करें। आप लोगों को मालूम ही है गज़ा पट्टी पे इसराइल कितने की दिनों से बमबारी कर रहा। इसराइल शहर के आबादियों, खासकर कैंपों में रहने वाले गरीब लोगों पे जो पहले से मुसीबतों में हैं, उन्हें हमला करते जा रहा। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे मंगल के दिन बीजेपी के नए सदर अमित शाह से मिलकर मुबारकबाद दिए। ऐसा मालूम हुआ राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे नई दिल्ली में बीजेपी के नए सदर बने सो अमित शाह से मिले और इनको फूला पिनाए और बीजेपी वाले इनको सदर बनाए बोल के बहुत खुशी जाहिर करे। अमित शाह को मुबारकबाद दिए और नेक ख्वाहिशां भी पेश करे। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के चेयरमैन तेलंगाना में रकम लगाने के वास्ते केसीआर से बात करे। आईटीसी कंपनी वाले तेलंगाना में 3500 करोड़ रुपये से कागज बनाने का यूनिट लगाने के वास्ते तैयार है बोले। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के चेयरमैन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर से बात करे और केसीआर भी ये बात से खुश हुए और फैक्ट्री लगाने के वास्ते ज़मीन भी देते बोल के बोले। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन अशोक हिंदुजा भी चीफ मिनिस्टर केसीआर से मिले। सीएम बोले, हुकूमत तेलंगाना एक नई पॉलिसी बना रही और उसके बाद इंडस्ट्री वालों से आगे बात करेंगी कहते। इराक के फौजियां मंगल को सुबह सुबह तकरियत सिटी पे फिर से कब्जा करने के वास्ते हमला शुरू कर दिए। इराक के फौजियां तकरियत शहर में 2.5 हफ्तों से पहुंचे हुए थे और लड़ाइयों की तैयारियां कर रहे थे। इन लोगों ने तकरियत पे कब्जा करने के वास्ते हमला शुरू कर दिए और शीश डिस्ट्रिक्ट में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। आप लोगों को मालूम ही बगदाद से 160 किलोमीटर दूर शुमाल में है सो तकरियत पे 12 जून को सुन्नी शिद्दत पसंदा कब्जा कर लिए थे। फौज के ऑफिसर बोल रहे हैं, तकरियत से 8 किलोमीटर दूर गांव में फौज वाले हमला तोपों से शुरू कर दिए और इन लोग 3 जुलाई कुछ ये गांव अपने कंट्रोल में ले लिए थे। उसके बाद इराक के शुमाल की तरफ बढ़ रहे थे कहते।
होम मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले 11,100 फाइलें खो जाने की बात पे राज्यसभा में कांग्रेस के राजीव शुक्ला बोले ये सब बंदरों के काम हैं। पीर के दिन राज्यसभा में अच्छे खासे सीरियस माहौल को बंदरों के बातें करके कांग्रेस के लीडर राजीव शुक्ला लोटपोट कर दिए। थोड़े दिनों से 11,100 फाइलें गुम गए बोल के बहसा हो रही। इस पे राजीव शुक्ला बोले बिल्डिंग में जहाँ पे फाइलें रखे हुए थे वहाँ पे बंदरों का राज चल रहा। इन्होंने बोले और मज़े की बात यह है कि एक मिनिस्टर ऐसे भी है जो बंदरों की साइड लेके उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करने दे रही। शुक्ला की ये बात पे लोग जब हैरत से एक दूसरे के मुँह देखने लग गए तो शुक्ला अपनी बात को मनाने के वास्ते बोले अगर यकीन नहीं आ रहा तो मनमोहन सिंह जी से बंदरों के बारे में पूछ लो, ये बंदरा कितना सताते। उनकी ये बात पे मनमोहन सिंह कुछ भी नहीं बोले, खाली मुस्कुरा दिए। शुक्ला बोले बंदरों का जुल्म कितना बढ़ गया उसका अंदाज़ा ये बात से लगा सकते। उन पे कंट्रोल इंसाना नहीं कर सक रहे बोल के हुकूमत लंगूरों से खिदमत ले रही। शुक्ला के बातों पे ऐवान में लोग पेटा पकड़ के हंसने लग गए थे। इसराइल वाले गैज़ो 8 दिनों से गजा पे हमले कर रहे हैं और गैज़ो 8 दिनों में 152 लोगों की मौत हो गई। मंगल के दिन इन लोगों गजा पे हमला करने से मरने वालों की तादाद 192 तक पहुंच गई। एक ऑफिसर का बोलना है खान यूनुस शहर में 2 अलग हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और दूसरे 2 आदमियों को मारा लगे और गजा के जुनूब में एक औरत की मौत हुई और मंगल के दिन ये लोगों की मौत होने से अब तक 192 लोग मर गए। मगर ये हमलों में खाली फ़लस्तीन के लोगों की मौत हुई और इसराइल के खाली 4 लोगों को मारा लगे। दूसरी तरफ किते की मुल्क के लीडर ये जंग को रोकने के वास्ते कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें से एक मिस्र भी है। मिस्र वाले इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग रुक जाना बोल के मशवरा दिए। इसराइल के ऑफिसर बोले इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मिस्र के मशवरे पे सोचने के वास्ते एक मीटिंग रखे बोल के मालूम हुआ। तेलंगाना रियासत के फाइनेंस मिनिस्टर ई राजेंद्र बोल रहे हैं टीआरएस हुकूमत पूरे तेलंगाना में केजी से लेके पीजी तक फ्री पढ़ाने के बारे में करे सो वादे पर अमल करते गए। टीआरएसवी की तरफ से पीजी के एडमिशनों के बारे में एक बुकलेट का इनॉग्रेशन करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ई राजेंद्र बोले हुकूमत रियासत के पूरे स्टूडेंटों के स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश करेंगी। इन्हों पोलावरम के बारे में टीडीपी के लीडरों पर औंटते हुए बोले ये बिल तेलुगु देशम के लीडर इंच पास कराए। पहले के कांग्रेस पार्टी के एमएलए जी वेंकट रमना रेड्डी बोले टीआरएस की हुकूमत पानी का बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता। कांग्रेस के पहले के लीडर जी वेंकट रमना रेड्डी बोले तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पानी का एक बुलबुला है कहते जो कभी भी फट सकता। वेंकट रमना रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए ये इल्जाम लगाए चंद्रशेखर राव इलेक्शन में करे से वादों से पीछे हट जा रहे हैं और अपनी होशियारी से लोगों को झूठे वादों में फंसा रहे हैं। इन्हों केसीआर को बोले आप साफ तरीके से लोगों को ये बताओ कि आप किसानों के कर्जों को माफ करने का जो वादा करे थे वो पूरा करते या नहीं। हैदराबाद में बना रहे सो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कामों और प्रॉब्लमों पे बातें करने के वास्ते 25 जुलाई को दिल्ली में एक मीटिंग होने वाली है कहते। हैदराबाद शहर में बहुत जल्दी ट्रैफिक के प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं और बहुत जल्दी ये शहर हिंदुस्तान के सबसे डेवलप सिटी में से एक बन जाएगा। कई को बोले तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के जैसा मेट्रो रेल शुरू होने वाली है और इसका पहला मरहला साल 2015 तक पूरा हो जाएगा। और इसके वास्ते कोरिया से ट्रेन भी हैदराबाद को पहुँच गए और आते 100 साल में लोग मेट्रो रेल से सफ़र कर सकेंगे। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में और प्रॉब्लमों के बारे में बातें करने के वास्ते दिल्ली में 25 जुलाई को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जिसमें खजाने के वजीर, रेलवे डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर और तेलंगाना के मेन ऑफिसर भी रहेंगे कहते। सेंटर के खजाने के वजीर अरुण जेटली जैसे आंध्र प्रदेश में एम्स बनाने का ऐलान करे, आंध्रा के 2 मिनिस्टर इनके डिस्ट्रिक्टों में एम्स बनाओ बोल के लड़ ले रहे। ऐसा मालूम हुआ गुंटूर के पी पुल्ला राव उनके डिस्ट्रिक्ट में और देवी नैनीमा उनके डिस्ट्रिक्ट कृष्णा में एम्स बनाओ बोल के बहसा कर ले रहे। रियासत के टुकड़े होने के बाद सेंटर की हुकूमत वाले थोड़े अहम इदारे रिसर्च सेंटर करनूल, तिरुपति, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में बनाने के वास्ते ऐलान कर रहे थे और इसके साथ साथ हुकूमत विजयवाड़ा में एक दवाखाना भी बनाना चाह रही थी। पुल्लाराव मंगलगिरी जो गुंटूर में है वहाँ पे एम्स बनाओ बोल रहे हैं और ऐसा मालूम हुआ सीएम चंद्रबाबू नायडू भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ देवनैनी उमा सीएम को एम्स विजयवाड़ा में बनाओ बोल के डिमांड कर रहे हैं। देवनैनी उमा बोल रही एम्स विजयवाड़ा में बना तो वो डिस्ट्रिक्ट की हालत सुधर जाती। सेंट्रल की टीम आके बहुत जल्दी कहाँ एम्स बनाना है बोल के दौरा करेंगी, मगर ये दोनों लीडर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की तरक्की को लेकर जंग कर ले रहे हैं और उन लोगों की जीत का फैसला सेंटर की हुकूमत ही करेंगे।
बर्तानिया की फॉरेन मिनिस्टर विलियम हैंग 4 सालों तक पोस्ट पे रहने के बाद मंगल को इस्तीफा दे रहे हैं बोल के ऐलान करे। बर्तानिया के फॉरेन मिनिस्टर विलियम हेग मंगल के दिन अचानक इस्तीफा दे रहे हैं बोल के ऐलान कर दिए। इन्होंने इस्तीफा देने का फैसला चुपका चुपीच नहीं करे। थोड़े दिनों पहले बर्तानिया के कैबिनेट में जो भी हंगामा हुआ था उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे रहे। विलियम हेग गए 4 सालों से फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट पे थे और ये पोस्ट छोड़ने के बाद उनको पार्लियामेंट में हुकूमत के काम संभालने में मदद करने की जिम्मेदारी देते जैसा दिख रहा। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी मंगल के दिन जर्नलिस्ट वेद प्रताप हाफिज सईद से मिले बोल के बहुत औंट लिए। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी जर्नलिस्ट वेद प्रताप हाफिज सईद से मिले बोल के बहुत औंट लिए। जब से कांग्रेस पार्टी वालों को वेद प्रताप और हाफिज सईद की मुलाकात के बारे में मालूम हुआ, इन लोगों बोमड़ियां मार ले रही। मंगल के दिन राहुल गांधी वेद प्रताप के ऊपर औंट लिए और बोले वेद प्रताप RSS के आदमी है। हालांकि हुकूमत वाले बोल रहे हैं हाफिज सईद एक दहशतगर्द है और इससे हुकूमत को कुछ भी लेना देना नहीं है, मगर अपोजिशन पार्टियां समाजवादी पार्टी और BSP मिलकर इसको एक इश्यू बना रही। दूसरी तरफ जर्नलिस्ट वेद प्रताप बोल रहे हैं कांग्रेस वालों के पास कुछ भी नहीं है, इस वास्ते उन लोग ये बात को लेकर पुकारा कर रहे। और हाफिज सईद जो हिंदुस्तान पे हमला करने का जिम्मेदार है, हिंदुस्तान के सियासी लीडर तंग जहन है बोल के इल्ज़ाम लगा रहा। और वेद प्रताप का बोलना है अगर उनको पार्लियामेंट को बुलाए तो पाकिस्तान में किससे किससे मिले उसका रिकॉर्ड बताते कहते। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में हुई इफ्तार पार्टी की दावत में तेलंगाना के फॉरेस्ट मिनिस्टर जोगू रमन्ना भी शरीक हुए और इन्होंने इस मौके पे तेलंगाना की तरक्की और मुसलमानों की तरक्की के वास्ते दुआएं भी करे। अफगानिस्तान के इलाके पक्तिया में फुल पब्लिक वाले बाजार में हुए कार बम धमाके में कम से कम 30 आदमियां मर गए और 40 आदमियां जख्मी हो गए। जख्मियों को दवाखाने में शरीक करा दिए गए। रूस के सदर मुकाम मास्को में 15 जुलाई को एक अंडरग्राउंड रेलगाड़ी पटरी से उतरने से 12 लोग मर गए और 120 आदमियां जख्मी हो गए। आखिरी में हेडलाइन एक बार फिर देखेंगे। रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमानी साहब मंगल के दिन TRS पार्टी में मिल गए डिप्टी CM मोहम्मद महमूद अली। टी चैनल के जैसे रियल चैनल भी TRS पार्टी का है बल्कि ऐलान करे। तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना के बच्चों को नौकरियां देने के वास्ते बहुत ही जल्दी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का ऐलान करी। वेद प्रताप वैदिक हाफिज सईद से मिले बात को लेकर लोकसभा में मंगल के दिन बहुत ही हंगामा हुआ। इंडिया के PM नरेंद्र मोदी ब्राजील के शहर फोर्टालिजा को जाते ही चीन के सदर जी जिनपिंग से मिले। सेंटर हुकूमत वाले लोकसभा में इसराइल के खिलाफ रिजर्वेशन नहीं लाए बल्कि कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन के लीडर वॉकआउट कर दिए। और मंगल के दिन मलेशिया के साहिल पे इंडोनेशिया के 80 लोगों को लेकर जा रहा जहाज कश्ती की टक्कर लगने से डूब गया। नाजरीन, दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही और अच्छे खबरें लेके मैं फिर आती हूँ। अल्लाह हाफिज।